परमेश्वर कैसा है ये परमेश्वर ही बताए तो पता लग सकता है, वरना नहीं। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी क्या कहते हैं, परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर अमूर्त, ब्रह्म विद्या अमूर्त, और परमेश्वर प्राप्ति फल रूप अमूर्त, तीनों ही निराकार है। और प्रसन्नता ऐसा एक धर्म ईश्वरी चीज आती। प्रसन्नता का धर्म जो है वो परमेश्वर के पास ही है। हम आपसे पूछते हैं आपका क्या हाल है, आप क्या जवाब देते हो? आपकी दया है, आपकी कृपा है, आपकी प्रसन्नता है। और जो चीजें जीव के पास है ही नहीं, दया मया कृपा करुणा किसके पास है? हम सभी कितना झूठ बोलते हैं, हम कितना झूठ बोलते हैं या कितना यथार्थ बोलते हैं, ये जानने की जरूरत है। दूसरी बात, माई भट्ट ने भी तो यही कहा था कि निर्विघ्न निराकार है। परमेश्वर कैसा है? ना हाथ ना पांव ना रंग ना लई, कुछ भी नहीं। कितने धर्म संसार में हैं। वैदिक धर्म जो है, वेद रूपी जो धर्म है, उसमें यत् किंचित माया का वर्णन आता है। परमेश्वर का ज्ञान साइलेंस। बात समझना है मेरी को, क्योंकि मैं तत्व ज्ञान बताने जा रहा हूं। सभी ने ध्यान देना है। किसी को नींद आए तो पानी के छींटे मार लेना, पर दूसरों को मत सुलाना, खुद भी नहीं सोना। आगम, उपनिषद, षड्दर्शन, पुराण, कुरान, बाइबल, सब शास्त्र जितने भी बनाए गए, किसने बनाए? एक क्वेश्चन है, किसने बनाया ये सभी? ये शास्त्र या तो ऋषि लोगों ने बनाए, या फिर देवता लोगों ने खुद अवतार देके बनाए। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने आगमों के लिए कहा है, आगम से सिद्ध कृत, यानी नाथवंशी लोगों के द्वारा बनाए गए। मैं हर चीज का तुम्हें पूरा प्रमाण युक्त जवाब देने जा रहा हूं। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात रखने जा रहा है। महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, ये दोनों महापुरुष, दोनों राजकुमार और राजकुमार से महात्मा बने। उनको किसी ने पूछा कि आप कौन हो? जवाब देते हैं कि हम तो तीर्थंकर हैं, तीर्थों का निर्माण करने वाले हैं, बट वी आर नॉट ऑलमाइटी। जिस समय मोहम्मद पैगंबर से पूछा गया आप कौन हो, तो वो कहते हैं या इला इल्लल्लाह, या मोहम्मद रसूल अल्लाह, मैं खुदा का रसूल यानी मैसेंजर हूं, संदेश भाग हूं, पोस्टमैन हूं खुदा का, मैं खुदा नहीं हूं। गुरु नानक देव से पूछा कि आप कौन हो, वो कहते हैं पांच तत्व का पुतला, नानक इसका नाम, हिंदू कहो तो मारिए मुसलमान भी नाम। पांच तत्व का पुतला, नानक इसका नाम। गुरु गोविंद साहब से पूछा आप कौन हो? एक एक व्यक्ति ने अपना अपना सब बताया है। वो कहते हैं जो मुझको ईश्वर पर उतरे वो घोर नरक में पचरे, हूं मैं आकार पुरख का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। किसको परमात्मा माने? समस्या खड़ी हो गई। देवी देवताओं से पूछा गया तो वो कहते हैं हम भगवान की डिवाइन पावर्स हैं, ऑलमाइटी वो है। कौन है? सारी दुनिया, सारे लोग, सारे धर्म ये कहते हैं गॉड इज वन, बट हु इज ही? और गॉड शब्द का मतलब क्या है? जी का मतलब है जनरेटर, ओ का मतलब है ऑब्जर्वर, डी का मतलब है डिस्ट्रॉयर, जो निर्माण भी करता है, रक्षा भी करता है, लेकिन नाश भी करता है। तो वो तीनों के लिए कहा जाता है, ये वाणी में आता है
एक माई जग ब्याही, तीन चेले परमान, ब्रह्मा विष्णु महादेव। तो एक जनरेटर है, एक ऑब्जर्वर है, एक डिस्ट्रॉयर है, और उनमें भी ऑलमाइटी कोई नहीं। और वो कहता है क्या, लोग आज एक बच्ची भजन बोल रही थी, वो तुलसी का पत्ता लेकर के। तो तुलसी का पत्ता जो है वो कौन लेते हैं? तुलसी का पत्ता विष्णु भक्त लेते हैं। तुलसी और विष्णु की कथा आपने सुनी होगी। परमेश्वर कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। तो पत्ता कौन था? वहां पत्ता खाने वाला है, पान का पत्ता, ना तुलसी का है ना किसी और चीज का है। इस तरह से एक एक की बात सुनते जाइए और आप देखिए सही कि परमात्मा है कौन, और नई पहचान होती, क्योंकि हम आप कोई भी पहचान नहीं सकते, हमारे पास वो कसौटी नहीं है। हम खुद को नहीं पहचानते, खुदा को कैसे पहचानेंगे? इस दुनिया में खुदा खुद आकर के जब अपनी पहचान कराए तो उसे पहचाना जा सकता है, वरना सब ही यहां से वहां तक न लगवाई है, अज्ञान है। देखो भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश की अर्जुन को, तो क्या कहा कि उसे ना तो सूर्य दिखा सकता है, ना चंद्रमा दिखा सकता है, ना अग्नि दिखा सकती है। जहां जाने के बाद ये आत्मा वापस नहीं आती, वो मेरा परम धाम है, आयमाला में। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी क्या कहते हैं? परमेश्वरे परमेश्वर जानीजे, परमेश्वरे परमेश्वर पावीजे। कि परमेश्वर अपना ज्ञान खुद बताए तो उसे जाना जा सकता है। उसके ज्ञानी भी तभी बताएंगे, पहले परमेश्वर को ही बताना होगा। पहला उपदेशक वो स्वयं है, वो गुरु भी है और परमेश्वर भी है, दोनों चीजें। हम केवल गुरु हैं और हम केवल अक्षरदाता हैं, ज्ञानदाता नहीं। ज्ञान का मतलब है विल पावर, ज्ञान का मतलब है बोध शक्ति। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है वो ज्ञान शक्ति, वो बोध मैं देता हूं जीवों को। ये तो सारे ही जीव इनोसेंट हैं। मत चित्ता मद गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयान्ति ते तेषां एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वति। मैं सभी अज्ञान जीवों के हृदय में ज्ञान का दिया जलाता हूं, आत्म बोध दे करके, तब जाकर के ये जीव ज्ञानी बनता है। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जो कुछ बताते हैं वो समझने की जरूरत। जिसने अन्य व्यावृत्ति पढ़ ली, जिसने युग धर्म पढ़ लिया, वो कभी जाति धर्म से विचलित नहीं हो। उसको ये पता लग गया कि ये परमेश्वर है, और परमेश्वर का मतलब क्या है? परमेश्वर का मतलब है परम ऐश्वर्य से युक्त, जो सुप्रीम पावर है, उससे बढ़ के कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, 10वें अध्याय तक बहुत जोर लगाया कि भैया मेरी एक शक्ति सारे संसार को, उसका एक अंश सारे संसार को सर्कुलेट कर रहेगा, तू किस किस का ज्ञान जानेगा? अनंत जन्म चले जाएंगे, ज्ञान पूरा नहीं होगा। टू दी पॉइंट बताता हूं कि मुझसे बढ़ के और कोई भी नहीं है इस संसार में, और मैंने सारे संसार को एक माला में पिरोया हुआ है, चतुर्भुज कर्म फल की माया में। जीव एक कर्म भोगता है, एक से छूटता है, दूसरे में फंसता है, एक में छूटता है, दूसरे में फंसता है, लेकिन जब तक ये निकलने का प्रयत्न नहीं करता, प्रयत्न सारे करते हैं, प्रयत्न के साथ साथ ईश्वर की सहायता जब तक नहीं होती, जीव कर्म फल से मुक्त नहीं हो सकता। वो तक शक्ति भी मैं देता हूं, परंतु बात यह है जब तक ये मेरी तरफ नहीं आएगा, मेरे आगे सरेंडर नहीं करेगा, किसी का पार उतारा हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरी शरण में आना होगा। और अर्जुन भगवान से कहते हैं अगर आप सचमुच परमात्मा हो, मैंने मान लिया, 11वें अध्याय के पहले श्लोक में कहता है मेरे ऊपर अनुकंपा करके आपने बहुत कुछ मुझे बताया,
यही जानने की गरज थी। और आप अगर परमात्मा हो, मेरा मोह चला गया, मेरा दिमाग बिल्कुल सही हो गया, लेकिन आप अगर परमात्मा हो, यानी गौर अभी भी अंदर है। अगर आप परमात्मा हो तो मुझे अपना वो परम ऐश्वर्य दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। भगवान ने क्या जवाब दिया था? भगवान ने कहा ये आंखें नहीं देख सकती बेटा, ये आंखें सूर्य के सामने एक छोटी सी शक्ति, उसके सामने 10 मिनट आंखें नहीं मिला सकते, तुम अंधे हो जाओगे। और मेरे जो विश्व रूप का दर्शन है उसको हजारों सूर्यों का प्रकाश, ये आंखें कैसे देख सके? उसको देखने के लिए तुम्हें सामर्थ्य चाहिए, और वो दिव्य आंखें मैं देता हूं तुम्हें, इन्हीं आंखों में सामर्थ्य डालता हूं। वो सामर्थ्य डाला और अर्जुन ने सब कुछ देखा। अर्जुन ने सब कुछ देखा, अर्जुन इतना भयभीत हो गया, कहता कृष्ण तुम यहां क्यों आए हो? मैं यहां क्यों आया हूं? तुम यहां क्या करने आए हो? वहां पे क्या फिर तमाशा था? और भगवान जवाब क्या देते हैं? कहते हैं मैं इस समय जितने भी ये आतताई हैं, जितने अत्याचारी हैं, इन सबको नाश करने के लिए मृत्यु के रूप में प्रकट हुआ हूं। तुझे छोड़ करके और कोई बचेगा नहीं, तेरी हार नहीं होने दूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये आश्वासन जब अर्जुन को मिला, फिर भी अर्जुन भगवान से कहता है कृष्ण, अरे मैंने तो तुझे अपना सारा समझा, मैंने तो तुझे अपना दोस्त समझा, मैंने तो अपना मित्र समझा, मैं तेरे साथ बैठा, तेरी बराबरी पे बैठा, तेरा अपमान किया, 4 लोगों में तेरी बेइज्जती की, तुझे अपना जूठा खिलाया, क्या कुछ नहीं किया। और तू सर्वशक्तिमान, मैं एक अंश ईश्वरी संपूर्ण शक्ति जीवी अंश, मैं तेरा एक अंश हूं, तू सर्वशक्तिमान है, मेरा तेरा क्या मुकाबला? लेकिन मुझे समझ, जैसे पिता पुत्र के गुनाहों को माफ करता है, पति पत्नी के गुनाहों को माफ करता है, दोस्त दोस्त के गुनाहों को माफ करता है, इस प्रकार से मेरे सारे ही गुनाह माफ कर। और वहां पे अर्जुन ने क्षमा मांगी, और भगवान क्या कहते हैं? सुदुर्दर्श इदम रूपम, हाँ, देवा अपयस्य रूपस्य नित्यम दर्शन आकांक्षिणा। ये तूने मेरा जो रूप देखा, तूने मुझे कोई रिश्वत नहीं दी, तूने मुझे कोई इसका मोल नहीं दिया, मेरी तेरे ऊपर अनुकंपा थी, प्रेम था, जिसके कारण अहम एवं विदो अर्जुन, देवता लोग भी इस विश्व रूप को देखने के लिए तरसते हैं, देवता परमात्मा नहीं, ये बात जानने की गरज है। और उसके बाद भगवान जो बताते गए अर्जुन देता गया। पहले अर्जुन एक एक बात के 10-10 प्रश्न करता था, 12वें अध्याय से लेकर के 98वें अध्याय तक केवल 6 बार अर्जुन के प्रश्न, और पीछे देखिए। और वही अर्जुन कहता है नष्ट मोह स्मृति लब्ध तब प्रसादा में अच्युत, आपकी प्रसन्नता से मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति मेरी फिर ठिकाने पे आ गई बुद्धि, अब मैं सम्मोहित नहीं हूं, और मुझे जैसा आप आदेश करेंगे मैं तुम्हारे वचन का पालन करूंगा। पर ये कब होगा? जब हमारा पूरा हमें ज्ञान हो जाएगा, पूरा हमारा परमात्मा के सामने समर्पण हो जाएगा, तब होगा। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप सब, क्योंकि कृष्ण भक्ति के ऊपर बोलना था, इसलिए मैंने कहा कृष्ण भक्ति के ऊपर ही बोला जाए, मतलब हिलने की कोशिश तो नहीं की, पर अगर कहीं गड़बड़ हो गई हो तो देख लेना। कहने का मतलब क्या है कि उस कृष्ण के भक्त बनो जिसने जितने भी शिष्य थे सबको राजे करवाया। अरे सुदामा जैसा भिखारी जो भगवान का हिस्सा खा गया, उसको पोरबंदर में सुदामा मंदिर बना करके उसको भी राज करवाया। वहां से महात्मा गांधी का ठिकाना सिर्फ 1.5 किलोमीटर पे है। मैंने दोनों जगह देखी, पोरबंदर में सुदामा मंदिर भी लिखा है और महात्मा गांधी का जन्म स्थान भी लिखा। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा सखा आज किसी के पास, हमारे पास भी 4 पैसे आ जाएं तो हमारे साथ कोई हमारे जैसा पहले जैसे हमारी हालत थी वैसा अगर कोई हमें महात्मा भी मिल जाए तो हम उसे भी मुंह नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमारे में ऐंठ आ गई, हम बड़े हो गए, ये हो गया, पैसा हो गया। लेकिन नहीं,
भगवान ग्वाले बने भक्तों के लिए, गौएं चलाई उन जीवों को सुख देने के लिए। टाइम हो गया? हाँ भाई हो गया ना? नहीं नहीं टाइम का पालन जरूरी है भैया। 20 मिनट हो गए ना? देखो झूठ नहीं बोलना। बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया देवकी वसुदेव के घर में, पालन पोषण हुआ नंद बाबा के घर में। ये ऐसे दो माता पिता क्यों बने? वसुदेव और देवकी जो पहले पिछले जन्म में भी राजा थे, रानी थे, बच्चा नहीं हुआ, तपस्या करने जंगल में चले गए। वहां जाकर के 12 साल तपस्या की। एक तोता था, उसको भी साथ ले गए, जंगले में रखा, ये मर जाएगा, यहाँ पे इसको कौन खाना खिलाएगा। राजा रानी के जो नौकर थे नंद और यशोदा, वो भी साथ गए। एक झोपड़ी उनकी बन गई, एक इनकी बन गई, 12 साल तपस्या की। एक दिन इष्ट प्रसन्न हो गया, मांगो भाई क्या मांगते हो? कहते हमारे घर पुत्र बन के आओ। ठीक है। जो प्रकाश देखा झोपड़ी में, तो वो नंद बाबा और यशोदा भागे हुए आए। अरे वहां आग लगी, तो देखो क्या बात है, इतना प्रकाश कैसे? जब उन्होंने भी दर्शन किए तो कहते हाँ तुम क्या चाहते हो? कहने लगे तुम हमारे घर में खेलो। कहते प्रकाश। इसलिए राजा रानी के पुत्र बन के आए, और वो जो सेवक और सेविका थे उनके घर में भी पुत्र बन करके पालन पोषण के लिए गए। और वो तोता जो था वो मर गया। कितने साल तपस्या की नंद बाबा ने, अपना वसुदेव देवकी ने, और वासुदेव देवकी को कितने साल हथकड़ियां लगी रही। क्यों? अरे अपने लिए तो भक्ति करते हो, उसको क्यों पिंजरे में रखा है? आप दूसरों को पिंजरे में डालोगे, खुद पिंजरे में जाओगे। मतलब कहने का क्या है, अगर खुद स्वतंत्रता चाहते हो तो दूसरों को भी आजाद रहने दो। अब प्रश्न ये है कि नंद बाबा यशोदा के घर में भगवान चले गए, वसुदेव छोड़ आए, लेकिन वहां पे ग्वाले थे, गौएं थी, बच्चे थे, वृक्ष थे, जलचर थे, तलछर थे, बेलें थी, इतने प्राणी थे वहां पे। उन्होंने कौन सा पुण्य किया था? भगवान दोनों का ऋण उतारने के लिए आए। पुत्र बन के वसुदेव देवकी के घर में आ गए और नंद यशोदा के घर में बालक बन के आ गए। उन्होंने क्या पुण्य किए थे? अगर बिना पुण्य की नींव के परमेश्वर किसी से नहीं मिलता और किसी को कुछ नहीं देता, ये याद रखना। वैसे है अनाद्य दाता, वो सिर्फ उस समय जब सृष्टि मूल रचना की गई, उस समय जीव का अधिकार नहीं था। भगवान ने बिना अधिकार के सबको ज्ञान दिया, क्योंकि सभी को रास्ते पे लाना। लेकिन आगे आकर के तुम कुछ करोगे तो मिलेगा, क्योंकि गिव एंड टेक, एक हाथ से दीजिए दूसरे से दीजिए, और परमात्मा भी यही नीति अपनाता है। इसलिए ये नहीं भगवान करेगा भगवान करेगा, अरे भगवान से प्रार्थी है तुम्हारा, क्यों करेगा वो? हम भगवान के लिए करेंगे तो भगवान हमें देगा, अगर हम नहीं करेंगे तो वो भी देने वाला नहीं है। ये बात याद रखना। बाकी ये है कि हम अंश मात्र करेंगे, वो संपूर्ण करेगा, वो दाता है, इसमें कोई शक नहीं। कोई देगा तभी जब हम भी कुछ हम समय देंगे। भगवान ने क्या मांगा अर्जुन से सारे जीवन में? क्या मांगा? लड्डू मांगे, पेड़े मांगे, खाने के लिए क्या कहा? पत्र, फूल, फल, पानी, ये कोई भी दे सकता है, ये कोई भी दे सकता है, गरीब से गरीब आदमी भी दे सकता है। भगवान ने कहा मुझे क्या चाहिए? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धित। हर समय युद्ध कर, कर्म कर, किसी समय भी बेकार नहीं बैठना, और हर समय मेरा नाम जप, मेरा ध्यान कर, क्योंकि डेथ गिव्स नो कैलेंडर। मृत्यु सोए हुए को भी आ सकती है, मृत्यु चलते हुए को भी आ सकती है। अगर परमेश्वर का नाम याद होगा तो तुम्हारे आगे होने वाले नरक कर जाएंगे, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, तुम्हारा अपघात करेगा, अनेक प्रकार की अविनीय दोष नाश होंगे। वो बार बार संतोष मोहन जी समझा रहे हैं, मुझे समझाने की जरूरत। कहने का मतलब क्या है
कि अगर संसार से करना है तो परमेश्वर के भक्त बनो। भक्त का मतलब है भज सेवायाम, जो हर समय सेवा में लगा हुआ है वो भक्त है। जो सेवा नहीं करता वो भक्त नहीं। नाम का भक्त का ठप्पा लगवाने से कोई फायदा नहीं। करेंगे तो मिलेगा। और भगवान भी कहते हैं करार कर हो ही सकीगा, अगर करोगे तब होगा, नहीं करोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए सबसे पहले सन 77 में भक्त श्री रोशनलाल जी चोपड़ा के घर में पंच अवतार उत्सव हुआ था। वहाँ पे मेरी और चंद्रमोहन जी की मुलाकात हुई थी। और उसके बाद मैं 78 में जलंधर में आ गया और 78 से यह तक सिलसिला चल रहा है भगवान की कृपा से। यहाँ भी एक अवसर हुआ था और ये दूसरा अवसर है। उस समय आर्थोपीडिक्स डॉक्टर का कुछ सिलसिला चला था, तो मैंने कहा भाई घुटने घुटने बदलाएंगे, पर हिंदू डॉक्टर यहाँ से चले गए। चलो खैर, अब ये कुछ और कोर्स वगैरह बनवाने के लिए मतलब कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए, बड़ी अच्छी बात है। एक नई चेंज आ रही है, एक नई क्रांति आ रही है, कर रहे हैं, होना चाहिए। और इतनी सेवा में लगे हुए हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ये चोपड़ा परिवार महात्मा लोगों का परिवार है, ये बात आपको बताऊं, क्योंकि इनके दादा दादी दोनों ही महात्मा वाले और दोनों ने महाराष्ट्र में जीवन व्यतीत किया और वहीं पे ही उनका देहांत हुआ। उसके बाद इनके माता पिता जी भी महात्मा बने। अब आगे भी सिलसिला चलेगा ये, क्योंकि यहीं पे स्टॉपेज नहीं लगना। तो परमेश्वर इस बात की भी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि ये धर्म का बीज आगे बोते ही चले जाएं और ये सिलसिला आगे ऐसे ही बढ़ता रहे और ये धर्म कार्य होते रहें। तो डॉक्टर जगमोहन जी चोपड़ा और चंद्रमोहन जी चोपड़ा दोनों भाइयों को और सभी यहाँ लुधियाना की भक्त जनता को, महात्मा जी को, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर सबको ही गाड़ी खुश रखे। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।